थ्योरम। Mean value theorem. There are two types of the mean value theorem. First is Rolle's theorem, and second is Lagrange's theorem. I will discuss first Rolle's theorem. पहले हम Rolle's theorem पढ़ें, देखें Rolle's theorem कैसे वेरीफाई किया जाएगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए कि एज्यूम करो कि लेटेस्ट एज्यूम एफ इन फॉर्म ऑफ एक्स के फॉर्मेट में कोई फंक्शन दिया है। अगर कोई फंक्शन है तो एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, एज्यूम करो कि ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है और तुमसे इसको वेरीफाई करना है कि एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी में क्या ये एफ एक्स हमारा रोलिस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला कंडीशन क्या लिखेंगे हम इसमें कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए टू बी। हम एज्यूम कर लेंगे कि जो भी फंक्शन हमारा दिया रहेगा वो कंटिन्यूअस है ए से बी के बीच में, और ए पर भी कंटिन्यूअस है और बी पर भी कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये भी याद रखना कि वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन या ई के पावर वाले फंक्शन, वो सब के सब फंक्शन किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहे, क्वाड्रेटिक रहे, क्यूबिक रहे, पावर 4 रहे, सब कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पर, किसी रियल नंबर के पॉइंट पर। ठीक, एंड सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ए टू बी। ये ओपन ब्रैकेट है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। ए और बी के बीच में जो भी डाटा रहेगा, कोई भी एज्यूम करोगे, जैसे मान लो ये 2 और 3 है तो 2 और 3 के बीच में कौन रियल नंबर 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे बहुत सारे आएंगे ना, तो उस पर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जब दोनों बराबर होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। और कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं? तो किसी भी पॉइंट पर यदि फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। एट एक्स इक्वल टू जिस पॉइंट पर चेक करना होता है कंटिन्यूअस, उस पर हम एफ ऑफ वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यू अगर सेम है तो कंटिन्यूअस है, अगर तीनों वैल्यू डिफरेंट है या तो कोई एक वैल्यू डिफरेंट है तो डिसकंटिन्यूअस। एंड इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है कि रोलिस थ्योरम में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी, ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कैसे निकलेगा? एक्स बराबर ए इसमें रख देना, एक्स बराबर बी रख देना, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कुछ आएगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू कुछ आएगा। अगर वो दोनों इक्वल हुआ तब रोलिस थ्योरम वेरीफाई के लिए हम तीसरा वाला जो हम यहाँ पर लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, यहीं से हमारा आंसर आएगा एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी बराबर 0। अब ये जो सी पॉइंट है, देखो एफ ऑफ ए निकालें, ए की वैल्यू पुट किए तो एफ ऑफ ए ये हो गया, बी की वैल्यू पुट किए तो एफ ऑफ बी भी यही हो गया। मतलब दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो x इक्वल टू सी पर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे और x बराबर सी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस पर देखेंगे ना, तो इस पॉइंट पर हम जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये जो टेंजेंट लाइन आएगा ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, यहाँ से हम रिजल्ट निकालेंगे। तब हम देखेंगे कि जो हमारा c की वैल्यू आएगा वो a और b के बीच में होगा, तो वह हम कहेंगे रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब जैसे एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक, अब ये जो एग्जांपल है एफ एक्स जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ये हमें चेक करना है कि 2 और 3 पर क्या ये फंक्शन हमारा रोलिस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला हम पॉइंट क्या लिख देंगे? पहला पॉइंट कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किसमें, 2 और 3 में, मतलब क्लोज इंटरवल 2 और 3, और 2 और 3 पर भी ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 2, 3 में। और तीसरा पॉइंट जो हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे। अगर x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर तो एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू निकलेगा थर्ड वाला पॉइंट में, तो एफ ऑफ 2 बराबर 2 रखो यहाँ पर, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। तो ये देखोगे तो 4 माइनस 8
प्लस 3, तो ये कितना आ गया 7 में से 8 गया -1। f(3) रखो, अब तो 3 रखो, ये हो गया 9 - 4 × 3 + 3, तो 9 3 कितना हो गया 12, 12 में से 12 गया कितना आ गया 0। तो देखो f(2) f(3) दोनों बराबर आया है, नहीं आया है, तो f(2) और f(3) जब दोनों बराबर नहीं आया है तो ये रोलिस थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक, मतलब ये रोलिस थ्योरम वेरीफाई नहीं हो सकता यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तीसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला तो हो गया कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, ऐसे लिख दिए, लेकिन तीसरा हम निकालेंगे। जब तीसरा पहलू निकालोगे, अगर ये दोनों के दोनों डाटा अगर बराबर रहता, अगर ये दोनों के दोनों डाटा बराबर रहता, तब हम इसके बाद हम ये स्टेप बढ़ते कि इसको डिफरेंशिएशन करते, x = c पुट करते तब। क्यों, यहीं पर हमारा कैंसिल हो गया, मतलब ये रोलिस थ्योरम को वेरीफाई नहीं किया। अब ये दूसरा वाला जो लॉग्रेंजेस है उसको वेरीफाई करेगा जब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब। ठीक।